गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल चैप्टर की एक थ्योरम पढ़ेंगे। वैसे हम सर्कल चैप्टर्स की जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं पहले वीडियोस इसकी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं एक और थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, ये थ्योरम एक सब्सक्राइबर का डाउट था, तो मैं उनके लिए ये थ्योरम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो आपके थ्योरम क्या दी हुई है, आपको थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट to the tangent of a circle passes through the circle, so passes through the center. Okay, क्या दिया हुआ है आपको? आपको एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल से एक टेंजेंट पास हो रहा है। टेंजेंट क्या करता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। ओके, तो हमारे पास में एक ये सर्कल है, इससे पास होता हुआ हमने एक ये टेंजेंट बनाया, दिस इज योर टेंजेंट। ओके, अब आपको बोल रहा है कि जो सर्कल का जो टेंजेंट जो पास हो रहा है सर्कल पे, तो उस टेंजेंट का जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओके, जो टेंजेंट जिस सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सपोज हमने पी से बताया है, तो अगर हम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर जो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या होगा? सेंटर से पास होके जाएगा, जो सर्कल है उसके सेंटर से पास होके जाएगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है इस थ्योरम में। एक बार मैं अगेन बता रही हूँ आपको। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल से एक टेंजेंट पास हो रहा है। टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाया है, परपेंडिकुलर। ओके, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। ये आपको क्या करना है? इस थ्योरम में प्रूफ करना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर आपके पास में ओ है। ए बी बी द टेंजेंट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट द पॉइंट पी, मतलब पी आपका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि सपोज स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहाँ पे, हमें प्रूफ करना है कि हमने सपोज यहाँ पे एक एक्स पॉइंट लिया। ओके, एक्स पॉइंट लिया और एक्स पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्योंकि हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब हमें क्या किया? एक्स पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एक्सपी लाइन है, जो एक्सपी लाइन है, ये क्या हो रही है? सेंटर से पास हो रही है, ऐसा हमें ये प्रूफ करना है। ओके, डायग्राम में अभी ये चीज़ विजिबल नहीं है, लेकिन हम इसे प्रूफ करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एक्सपी है it passes through the center. Okay, xp is passes through o, xp is passes through o मतलब सेंटर। ओके, आप ये लिख लें अच्छे से, xp is passes through the center of the सर्कल, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, एंड x क्या है? x एक पॉइंट है सर्कल के अंदर, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अब हम प्रूफ वाला पार्ट देखते हैं कि प्रूफ में हम क्या लेंगे। हमने प्रूफ में स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा कि वी नो दैट द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, एक ये फर्स्ट थ्योरम थी इस चैप्टर की। ओके, ये मैं थ्योरम अपलोड भी कर चुकी हूँ इवन। क्या थ्योरम थी आपकी? कि आपके पास में एक सर्कल है, ओके, और आपके पास में एक टेंजेंट है, तो हमारे पास में जो सर्कल की रेडियस होती है, ओके, जो ये रेडियस है, ये क्या होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये कितना बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये एक थ्योरम है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है? आपका टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट, जो रेडियस है और जो ये टेंजेंट होता है, ये क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा एक ये थ्योरम बोलती है आपका। ठीक है, ये थ्योरम मैं ऑलरेडी प्रूफ करवा चुकी हूँ आपको, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, तो अब हमने वही थ्योरम का यहाँ पे क्या किया है? यूज़ किया है। अब यूज़ किस तरीके से किया है कि आपके पास में हमने बोल दिया कि सपोज ये ओ है, ओ पॉइंट आपका सेंटर है, और ओ से लेके पी तक आपका क्या है? ये रेडियस है। ओके, इट इज़ द रेडियस। तो ओ पी इज़ वॉट? ओ पी इज़ द परपेंडिकुलर टू द ए बी। ओ पी क्या होगा? ए बी में परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रेडियस क्या होती है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है।
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ पे OP इज परपेंडिकुलर टू द AB। आप डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट में रीजन देंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ओके, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो P पे परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या है कि अब ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, तो जो एंगल OPB बन रहा है, जो ये एंगल OPB बन रहा है, ये एंगल OPB ये कितना होगा, ये तो 90 डिग्री होना चाहिए। OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ये क्या बोल दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है, ओके। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमने क्या किया था, यहाँ पे एक्स पॉइंट एक अज्यूम किया था, ओके, एक्स पॉइंट हमने अज्यूम किया था और एक्स से हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्यों ड्रॉ किया था, क्योंकि हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि हम एक पॉइंट से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो वो क्या है, वहाँ पे वो सेंटर से पास हो रहा है, ओके। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या किया, एक्स पॉइंट से P पॉइंट पे क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, आप एक काम करें, एक्स पॉइंट थोड़ा सा ऐसे पास में इस तरीके से बनाएं ताकि यहाँ पे दिखे कि यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ओके। आप डायग्राम में थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, आप खुद डायग्राम बनाएं। क्या करें, एक्स पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ ऊपर की तरफ ले लें, इससे क्या होगा, थोड़ा सा कोई 90 डिग्री एंगल दिखेगा, ओके। तो हमने क्या किया, XP परपेंडिकुलर टू AB बनाया, AB पे XB परपेंडिकुलर बनाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एंगल XPB, ये X यहाँ पे, ये P और ये B, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बनाया है यहाँ पे, ओके। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि ऐसा थ्योरम बोल रही थी। तो ये इसके हमें क्या बोल दिया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 देखें, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि OPB 90 है, ओके। इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी कि एंगल OPB इज 90 और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी कि XPB इज 90, XPB इज 90, ओके। तो दो एंगल P पॉइंट पे 90 डिग्री कैसे बना सकते हैं, ओके। अगर ये चीज़ कब पॉसिबल होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये O है, ये P है और ये B है, OPB भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और एक बात बोल रहे हैं हम कि ये X है, ये P है और ये B है, XPB भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब X और O पॉइंट क्या हो, दो डिफरेंट पॉइंट ना हो के ये एक ही पॉइंट हो। ये कैसे पॉइंट हो, कॉइंसिडेंट पॉइंट हो, मतलब कि X पॉइंट और O पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक क्या करें, लाइक करें, कॉइंसिडेंट पॉइंट है, ओके। कि तभी पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे XPB भी 90 हो और OPB भी 90 हो। ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा जब ये O और जो ये X पॉइंट है ये कैसे हो, कॉइंसाइड कर रहे हो। कॉइंसाइड मतलब कि ये एक ही पॉइंट हो, दो डिफरेंट पॉइंट ना हो कि ये एक ही पॉइंट हो, तभी पॉसिबल है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास में क्या मिला कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कब पॉसिबल है, ओनली इफ द लाइन XP पासेस थ्रू द O। क्योंकि ये कब पॉसिबल है, जब X और O क्या हो, कॉइंसिडेंट हो। अब कॉइंसिडेंट हो रहे हैं मतलब कि X पॉइंट भी यहाँ पे कहाँ लाइक कर रहा है, सेंटर के ऊपर ही लाइक कर रहा है। तो अब सेंटर के ऊपर ही लाइक कर रहा है मतलब कि ये दो डिफरेंट पॉइंट ना होकर ये क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, ओके। तो अब जब ये एक ही पॉइंट है तो ये भी क्या हो रहा है, सेंटर से ही पास हो रहा है, क्योंकि ये सेंटर पे ही तो लाइक कर रहा है X पॉइंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वो क्या हो रहा है, पासेस थ्रू द सेंटर, क्योंकि X पॉइंट कहीं और ना होके कहाँ पर है, सेंटर पे ही है। अब सेंटर पे ही है तो ऑब्वियसली सेंटर से पास हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स की जो ये XP है ये क्या है, परपेंडिकुलर तो है AB पे, ओके। और जो ये XP है ये क्या हो रहा है, पासेस टू सेंटर, मतलब कि ये O से सेंटर से पास हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारी ये थ्योरम कंप्लीट होती है। स्टिल यदि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। वैसे ये थ्योरम अभी CBSE से पूछी हुई नहीं है, बट स्टिल एक स्टूडेंट का डाउट था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ओके। तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट लग रहा है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा टाइम हो जाता है स्टूडेंट्स की, मैं रेगुलर वे में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ, ओके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, ओके। तो आपको फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ, ओके। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस, थैंक यू वेरी मच।